हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं मंजू के इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो जी, आज की दिनचर्या अभी से स्टार्ट हो रही है। ये है शाम की दिनचर्या। मैं काट रही हूँ यहाँ पे मेथी। मेथी ले आई थी, धो दी थी हल्की हल्की, जैसे वैसे दोबारा फिर धोऊंगी। एक बार जो हल्का हल्का रेत था वो मैंने इसका धो दिया है। अब मैं इसे काट के रख रही हूँ धो के, और जी मैं इसे रख दूँगी। सुबह मैं बनाऊँगी मॉर्निंग में मेथी के पराठे। और मैंने चढ़ा रखी है जी चाय। हरा साग हुआ, मेथी हुई, पालक हुई, ये सब चीज़ें पहले से हमने प्रिपेयर करनी होती है, क्योंकि इनमें रेत वगैरह होता है, धोने में भी टाइम लगता है। अगर मैं मॉर्निंग में इनको काटती तो जी ज़्यादा टाइम लगता, और भी जल्दबाजी में धोती तो थोड़ा बहुत रेत भी रह जाता। इसलिए जी मैं इसको अभी धो के और रख दूँगी। इसका सारा पानी वगैरह भाई सूख जाएगा। मॉर्निंग में मैं फिर इनको ऐसे ही कच्चे ही आटे में ऐसे गूँध दूँगी, और गूँधने के बाद जी फिर मैं इसकी मेथी के पराठे बनाऊँगी। और ये पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं दोस्तों। शायद हमने एक दो बार बना लिया है, क्या पता अब इस सीज़न का हम पहली बार ही मेथी के पराठे बना रहे हैं। तो जी अब ये है मॉर्निंग की वीडियो। अब जैसे मैंने रात को बोला था कि मैंने धो के रख ली थी मेथी, तो जी मैं नहा धो के आ गई हूँ। अभी मैंने पूजा नहीं की है। अभी बस मैं फटाफट ये खाना बना लेती हूँ पहले, और फिर बाद में बना दूँगी जी सबके पराठे। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ एक दो पराठा बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। तो जी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल लिया है, लाल मिर्च डालनी है। लाल मिर्च आपको पता है मैं बहुत कम डालती हूँ, ज़्यादातर मैं हरी ही मिर्ची डालती हूँ। अभी मैंने हरी मिर्ची काटी नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा ना ये पराठे थोड़े से चटपटे से हो जाएंगी, तो मैं इसके अंदर लाल मिर्ची ही डाल लेती हूँ। तो जी अब मैं तवा साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने तवा साफ़ कर लिया है, और जी मैं पराठे बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। और टोपिए में चाय बना के रखी हुई है। अभी मैं चढ़ा दूँगी तो वो ऐसे वो बोल के ऐसे ही पागल हो जाएगी चाय जी। इसीलिए मैं एक बार दो तीन पराठे बना दूँगी, उसके बाद मैं चाय गर्म कर लूँगी। तो जी एक बार मैं बना लेती हूँ। अब तो जी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो अब ये हरा साग, बथुआ का रायता, बथुआ की भुजी, पालक, और ये जो सरसों वगैरह का जो साग आएगा, ये मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, बस जब तो यही खाना होगा। अब तो सही रहेगा। ये सीजन में खाना बहुत अच्छा रहता है, और ये है हरियाणा का बेस्ट खाना। तो आपको पता ही होगा कि मैं भी हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो जी इसीलिए मुझे ये खाना बहुत पसंद है, और लगभग सभी को पसंद होगा दोस्तों। और इनका भी सीजन ही होता है, सर्दियों में ही हम बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी और मक्के की, ये सब हम ज़्यादातर सर्दियों में ही खा सकते हैं। जब थोड़ी सी ठंड और ज़्यादा पड़ेगी तो जी फिर अब गूंद के लड्डू डलेंगे। तो ये सब चीज़ें एक टाइम पे खाते हैं तो ही रहता है, क्योंकि गूंद गर्म होता है, सबको पता है। और जी फिर ये गूंद के लड्डू अब सर्दियों में ही खाए जाते हैं। आज दोस्तों मैंने सर भी धोया था। अभी मैंने ना सुखाया नहीं है, जैसे ही मैं नहा के निकली थी और मैंने ऐसे के ऐसे अपने सर को ना ऐसे बांध लिया है। अब जब मैं पूजा कर लूँगी ना तो थोड़ी देर सुखा लूँगी सर को, और जी फिर मैं जूड़ा कर लूँगी। अब ये भी आ गए हैं, तो ये बोले थे कि सुगंध तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, तो इसलिए मैंने पहले दो ही बनाई हैं। अब मैं जी दोबारा फिर चाय जैसे गर्म करूँगी ना, तो मैं बाकियों की फिर दोबारा बना दूँगी। अभी तो जी मैंने बस दो ही परांठे बनाए हैं। अभी मैं पूजा करके आऊँगी, जब सब बैठ के खाएंगे तो मैं सबकी अभी फिर बना दूँगी। तो दोस्तों अभी मैंने सबके भी बना दिए हैं, और अब मैं चाय गर्म करने के लिए रख दूँगी। जो उसमें पहले चाय थी वो तो मैंने गर्म कर दी थी, अब थोड़ी चाय है इसके अंदर। अब मैं और तरुण खाएंगे, तो इसमें जी मैं थोड़ा सा दूध भी डाल दूँगी, और क्या बोलते हैं फिर मैं और तरुण भी बैठ के खा लेंगे। और तो जी खा लिए हैं सब ने। और साथ साथ में मैं यहाँ से किचन को संगवा भी देती हूँ। जैसे मौका मिलता है ना दोस्तों, मैं थोड़ी थोड़ी अपने किचन को संगवाती रहती हूँ, क्योंकि किचन बहुत ही ज़्यादा तो जल्दी फैलती है, और बहुत ही ज़्यादा जल्दी फिर संगवाई भी जाती है। क्योंकि अगर हम हाथ के हाथ संगवाते रहते हैं ना तो फिर फैलती नहीं है, और जब किचन साफ़ सुथरी रहती है तो जब भी काम करने का मन भी करता है। तो जी यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है और पराठे भी तैयार हैं। तो जी मैंने साथ में ले लिया है आम का अचार, और ये आम का अचार भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो जी आप भी खा लो हमारे साथ में, और हम भी खा रहे हैं। और जो पहले घी नहीं था ना इस डिबिया में, तो जी मैंने बाद में इसमें घी डाल लिया है, डब्बा खोल लिया था घी का। तो जी हम खा रहे हैं पराठे, और ये मक्खन के साथ में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो सबका जी टेस्ट अलग अलग होता है, तो आप भी खा लीजिए। आ जाओ दोस्तों, ब्रेकफास्ट कर लो। मेथी के पराठे, अचार और चाय।
ये है जी अब नेक्स्ट डे में मैंने चाय चढ़ा रखी है, पूजा मैं करके आ गई हूँ, दूध चढ़ाना बाकी है और ब्रेकफास्ट हमने बना लिया है और अभी थोड़ा हाँ ब्रेकफास्ट और बनाना बाकी है, इसीलिए मैंने वो परात और चकला बेलन अभी बाहर ही रखे हुए हैं। तो इसीलिए जी मैं चाय और अभी शायद मॉर्निंग में भी अभी मैंने परांठे बनाए होंगे मॉर्निंग में, तो अब सर्दियों में तो दोस्तों यही सुबह का यही ब्रेकफास्ट रहता है, चाय परांठा हो, आलू के परांठे हो, जिसके परांठे हो, बस अब तो ये परांठे परांठे ही चलते हैं जी सर्दियों में। तो यहाँ जी मेरी चाय बन गई है, तो पहले तो हम चाय पियेंगे, उसके बाद ही हम करेंगे ब्रेकफास्ट। फिर दोस्तों चाय आ गई। पूजा करने के बाद दोस्तों मैंने चाय नहीं पी थी, इसलिए मैंने चाय बना के पहले चाय पी है। अब जी मैं ये रोटियां सेक रही हूँ और रोटियां आज देखो दोस्तों मैं इतने तवे के ऊपर सेक रही हूँ। तवे की रोटियां ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं दोस्तों, ऐसे करारी करारी सी चूल्हे जैसी लगती हैं फिर ये रोटियाँ। और मैंने ना जो आटा गूंद रखा अपना ऐसे ही गूंद रखा है जैसे चूल्हे का आटा नहीं गूंदते, थोड़ा सा टाइट आटा गूंदते हैं ना चूल्हे पे। तो जी फिर मैंने ऐसा ही आटा गूंद रखा ताकि ये रोटियां ना ऐसे ही चूल्हे जैसी कड़क कड़क सी ऐसे बने। और मेरी रोटियां भी ऐसे फूल भी रही थी दोस्तों इसके ऊपर। तवे के ऊपर ऐसे फुला के रोटी दोस्तों किस किस को पसंद है मुझे आप बताना चाहो तो ज़रूर बताना। मुझे तो नहीं ये रोटियां भी बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, और जब हम इसके ऊपर घी वगैरह लगाते हैं ना इन रोटियों के ऊपर, तो जो हम गैस के ऊपर वैसे फुला के रोटियां सेकते हैं ना दोस्तों, उससे जल्दी घी रोटियां ऊपर तवे के ऊपर जब सेकते हैं ना उस पर लगता है। और जी अब मैं यहाँ पे पालक को काट रही हूँ और अभी उबाल लूँगी। और ये अभी मेरे ख्याल से 3 सवा 3 बजे का आसपास टाइम होगा दोस्तों, तो अभी मैं पहले ही उबाल लूँगी इसको। शाम को दोस्तों मैं बनाऊँगी वो गोभी और ये बनाऊँगी पालक का रायता। तो अभी जी मैं अपनी गोभी काट रही हूँ और गोभी को भी बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है दोस्तों, कहीं इनके बीच में ना कहीं कीड़ा ना हो, और कीड़ा भी ना कई बार तो ऐसा सफ़ेद ही दिखेगा कभी हरा दिखेगा। तो इसीलिए ना ये ऐसी ऐसी सब्जियों को बड़ा ध्यान से काटना चाहिए दोस्तों। पहले तो ना जैसे क्या करते हैं इसको ना कई हल्दी डाल के उबाल भी लेते हैं, कई हल्दी के पानी में से डाल देते हैं। तो जी मैं तो पहले ऐसे बड़ा ध्यान से देखती हूँ, फिर अच्छी तरह से इसको धोती हूँ, उसके बाद ही मैं इसको छोंकती हूँ दोस्तों। तो अभी मैं आलू गोभी बना रही हूँ। और क्या बोलते हैं ये सब्ज़ी भी दोस्तों सूखी बनाई थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और क्या बोलते हैं अभी भी देखो जब मॉर्निंग में मैंने जब बनाई थी ना रोटियां तवे के ऊपर दोस्तों, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो फिर मैंने बताया कि आज हमने ना ऐसे ऐसे रोटियां ऊपर सेक के बनाई थी, और ये रोटियां ना इसके पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तवे के ऊपर वाली रोटियां। तो अभी दोस्तों मैंने शाम को भी फिर मैं तवे के ऊपर ही वाली रोटियां बना रही हूँ। इससे तवा तो एकदम ज़्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन ना बैलेंस करके चलना पड़ता है दोस्तों। जब डालती हूँ तो मंदा कर देती हूँ, और जब ऐसे उसको ऊपर सेकना होता है ना दोस्तों फिर मैं उसको फुल कर लेती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो जी यहाँ पे मेरी सारी रोटियाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब ये चकला बेलन तो मैं सबसे पहले धो दूँगी, और जो बाकी के बर्तन हैं उसको मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। तो एक बार मैं आपको सब्ज़ी का रंग दिखा रही हूँ, देखो दोस्तों सब्ज़ी का रंग है ये वाला, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और ये पालक का जी रायता है, और जी रोटियाँ बनाई हैं। ये देखो तवे के ऊपर वाली रोटियां दोस्तों, ये टेस्टी बहुत ज़्यादा लगती हैं, कभी आप भी बना कर देखना। तो जी यहाँ पे थाली तैयार हो गई है। और अब दोस्तों बहुत सारे ढेर सारे बर्तन हैं जो एकदम जब पड़े रहते हैं ना, जब तो हमारे भी ना एकदम यूँ हो जाते हैं भगवान इतने सारे कैसे करेंगे एक साथ में। लेकिन जब कोई घबरा जाता है ना तो दोस्तों तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा दिखते हैं। और जब यूँ सोचते हैं ना कि ये क्या, ये तो अपना ही काम है, कोई बाहर वाला तो इन बर्तनों को कोई करके नहीं गया, ये तो हमने ही करे हैं, जो खाएंगे तो बर्तन होएंगे भी। तो जी फिर इसीलिए बहुत सारे बर्तन हैं। अभी तो देखो इतने सारे मांज के रख दिए हैं, अभी सिंक में रखे उनको मैं धो रही हूँ। और दोस्तों पहले मैंने क्या किया था, सारे मांज के नीचे एक टब रखा हुआ है मैंने, उसके अंदर डाल दिए, क्योंकि सिंक में बर्तन आ ही नहीं रहे थे, स्लेब पे बर्तन आ ही नहीं रहे थे। आज तो मेरे ख्याल से सारे उतर गए दोस्तों। अभी जैसे मैंने जितनी सिंक में भरी हुई थी तो उतने तो मैंने धो दिए हैं। अब ये कुकर और भी बहुत सारे बर्तन हैं दोस्तों इस टब में, तो वो अब मैं सिंक में निकालूंगी और फिर इनको भी धो के रख दूँगी, क्योंकि जब मेरे पास में ज़्यादा जगह नहीं रहती ना, तो मैं ऐसे ऐसे जुगाड़ बिठा लेती हूँ, क्योंकि एकदम में मैं सारे साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद में फिर बारी बारी में करके धो देती हूँ। तो दोस्तों ये भी मैं इसमें रिता के इनको भी धो के रख देती हूँ। फिर गैस साफ़ करूँगी, स्लेब साफ़ करूँगी, क्योंकि अब जैसे हम परांठे बनाते हैं ना, जैसे मैंने बताया अब सर्दियों में हमारे ज़्यादातर परांठे बनेंगे, तो ये टाइल्स भी गंदी हो जाती हैं दोस्तों छींटों से। और
फिर गंदा गंदा लगता है, और हाथ के हाथ साफ़ करते रहते हैं तो ज़्यादा चिकट नहीं जमती। और थोड़ा थोड़ा करके अगर हम साफ़ करेंगे ना तो हमारे ऊपर बर्डन पड़ेगा, और ना हमें ऐसे रगड़ रगड़ के साफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। इसीलिए मैं भाई ज़्यादातर ना क्या करती हूँ, जब भी गैस साफ़ करती हूँ ना दोस्तों, तो जब भी मैं टाइल साफ़ ज़रूर करती हूँ। एक दो बार जल्दबाजी हो या फिर मेरे बिल्कुल माइंड से उतर जाए या मेरी टाइल बिल्कुल साफ़ हो, जब तो देखो मैं करती नहीं हूँ। नहीं तो मैं जब भी अपनी गैस साफ़ करती हूँ तो जब भी एक बार तो टाइल पे मैं पोछा ज़रूर लगाती हूँ। बर्तन तो दोस्तों इतने ज़्यादा थे कि टब भी मेरे से उठ नहीं रहा था। और ये जो अभी बाकी के बर्तन हैं ये मैं इस टब में डाल दूँगी अब सारे को। इसमें तो ऐसे थोड़ी सी देर सुखाऊंगी, फिर ये बर्तन तो जब जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि थोड़े ही, इनको तो मैं अभी उठा के साइड में रख दूँगी, टब को मैं बाहर ही रखाऊँगी दोस्तों। अभी क्या हुआ था, थोड़ा सा दूध भी निकला हुआ है इसके ऊपर, गैस के ऊपर। तो जी अभी मैंने इसमें ना गर्म पानी का रखा है, थोड़ा सा ज़्यादा चिकना था ये गैस हमारी। तो अब मैंने इसके अंदर ये विम लिक्विड डाल लिया है और ये अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। और फिर बाद में टाइल भी साफ़ कर दूँगी इसके साथ साथ में सर्फ से, और थोड़ा सा स्लेब पे भी लगा दूँगी। तो जी ऐसे ना गैस बिल्कुल चमक जाती है और कॉकरोच का डर भी कम रहता है। अब ये दोस्तों रात के खाने के बाद की वीडियो है। और रात को तो मैं ज़्यादातर अपनी किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरी करके सोती हूँ, ताकि मॉर्निंग में जब मैं चाय बनाने आऊँ तो मुझे ना बिल्कुल साफ़ सुथरी चमकती हुई किचन पानी चाहिए दोस्तों। एक खुद की हैबिट हो जाती है, जब हम खुद करते रहते हैं ना तो फिर हम वैसे देखना भी पसंद करते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर मान लो हम ना भी करेंगे रात को तो मॉर्निंग में भी हमें ये करना पड़ेगा। इसीलिए अपनी सुविधा के अनुसार हम अपना काम करते रहते हैं। अब मैंने टोपिया में पानी ले लिया है ताकि एकदम फटाफट पानी पड़ेगा और ये गैस साफ़ हो जाएगी। उसके बाद जी मैं इस पर सूखा पोछा लगा दूँगी और टाइल्स पे भी पोछा लगा दूँगी। तो जो हम रोज़ रोज़ साफ़ करते हैं ना दोस्तों, ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब गैस पे दोस्तों सूखा पोछा मैं इसलिए भी मारती हूँ, अगर हम इसके ऊपर पानी छोड़ देंगे ना फिर ये जड़ जाएगी, और जड़ने के बाद ना फिर बहुत ज़्यादा गंदी दिखेगी। इसकी जो चमक है ना ये फिर रहेगी नहीं। इसके ऊपर ना ऐसे लोहे का पतरा सा नज़र आएगा, फिर वो ना अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं जब धोती हूँ तो अपनी गैस पे सूखा पोछा ज़रूर लगाती हूँ। थोड़ी मेहनत तो ज़रूर लगती है, कभी गीली करती हूँ कभी सूखी करती हूँ, फिर स्लेब पे से पानी सूखती हूँ फिर सूखा मारती हूँ। वो मेहनत जो होती है ना दोस्तों फिर वो रंग भी लाती है। कोई भी मेहनत किया हुआ काम हो दोस्तों वो रंग ज़रूर लेके आता है। तो इसीलिए जी अब देखो मैं इतनी रगड़ रगड़ के मार रही हूँ ना तो इतनी ही चमकेगी भी दोस्तों ये। तो जब यहाँ से सारे से साफ़ हो जाएगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ दोस्तों मेरी किचन पूरी साफ़ हो गई है। और ये देखो गैस कितनी चमक रही है ना दोस्तों। अभी मैं आपको सिंक भी दिखाऊंगी, देखो सिंक भी इतनी ही चमक रही है। तो अब ये देखो दोस्तों पूरा लुक, स्लेब भी बिल्कुल चमक रही है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। और दोस्तों वो जो ना सामने वो खांड रखी हुई है उसके अंदर देखो चींटियाँ बढ़ गई और वो निकल नहीं रही, बिल्कुल छोटी छोटी चींटियाँ हैं, देखो आपको नज़र भी आ रही होंगी। तो मैं मॉर्निंग में इसको बाहर रख दूँगी, और निकल गई तो ठीक है, वरना फिर मैं क्या करूँगी इसको खोल के रखना पड़ेगा दोस्तों। तो जी यहाँ पे मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए।